गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है मैथ लेके आया हूँ। मैथ में मैंने क्या लेके आया है, दशमलव संख्या के प्रकार। या दशमलव संख्या में हम कितनी तरह से संख्याएं होती है, दो तरह से संख्या होती है हमारी। एक शांत संख्या होती है, एक अशांत संख्या बताएंगे। फिर एक आवर्ती अशांत संख्या में एक आवर्ती संख्या, एक अनावर्ती संख्या होता है। तो सबसे पहले तो दशमलव संख्या के प्रकार में हम शांत संख्या जानते हैं। शांत संख्या किसे कहते हैं आपको बता रहा हूं। शांत संख्या दोस्तों उसे कहते हैं जब जो संख्या से हम भाग देंगे वो कोई भी एक जगह जाके जीरो हो जावे तो उसे शांत संख्या कहते हैं। अगर वह संख्या जो जीरो नहीं हुए, दशमलव 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 जाती रहे, उसे क्या कहते हैं, हम अशांत संख्या कहते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए 1/5 है, 1/5 है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि हम एक में जो है 5 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। बराबर, भाग करेंगे तो यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ जीरो बढ़ा दिया, 5 दूना 10, 5 2 जा 10। कितना आ गया पर इसका आंसर 0.2 आ गया। बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक स्थान के बाद एक कटता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी क्या होगी, अशांत संख्या। मान लीजिए यहाँ पे तो छोटी संख्या थी। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 12/5 है, 12/5 है, इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, 12 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 5 करेंगे तो 5 2 जा 10। यहाँ कितना हो गया 2, फिर कितना हो गया 5 4 जा, अब 2.4 हो जाएगा। तो एक संख्या के बाद हमारा शेष जो है, कोई भी संख्या के बाद हमारा शेष अगर जीरो हो जाता है तो वह क्या होती है, शांत संख्या होती है। क्या होती है, शांत संख्या। मतलब जो भिन्न का सवाल रहेगा, भाग करने के बाद चाहे जितना बार भाग जाए दोस्तों, होने के बाद अगर हमारा जो है शेषफल जीरो हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, हमारी शांत संख्या हो जाएगी। अब अशांत संख्या देख लीजिए। अशांत संख्या में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है दोस्तों, अशांत में नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ शेषफल जीरो होता है, यहाँ पे जीरो नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 1/3 है। अब 1/3 में हम क्या करेंगे, 1 में 3 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 3, फिर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, फिर 1 उतरेगा, फिर 3 त्रिक का 9, फिर कितना उतरेगा 3, फिर भाग करेंगे 1 बचेगा, फिर 3, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये हो गई, क्या हो गई, अशांत संख्या। क्या हो गई, अशांत संख्या हो गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी संख्या का किसी में भाग देने पे अंश में हर का भाग देने पे चाहे जितना बार भाग जावे, अगर वो उसका शेषफल जीरो हो जाता है तो वो संख्या अशांत होती है, शांत संख्या होती है। सॉरी, अशांत संख्या क्या होती है, जब हम किसी भिन्न के संख्या में अंश में हर का भाग करते हैं तो कटता नहीं है, बढ़ता जाता है, वहां पे क्या होता है, अशांत संख्या होता है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि शांत और अशांत समझ में आ गया हो। अभी आपको लेके चलता हूं मैं। अशांत संख्या दो तरह से होती है, एक आवर्ती संख्या होती है, एक अनावर्ती संख्या होती है। तो आवर्ती संख्या क्या होती है और अनावर्ती संख्या क्या होती है। आवर्ती संख्या में दोस्तों ये होती है कि आवर्ती संख्या जो है ये बार बार रिपीट होती है। जैसे मान लीजिए 3.12 बराबर, अगर रिपीट नहीं होती है, जैसे 3.001 इस तरह से हुआ तो अनावर्ती संख्या हो गई। अभी मैं आपको लेके चलता हूं आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या आवर्ती संख्या में क्या होता है दोस्तों, आवर्ती संख्या मतलब यह हो गया, जैसे मान लीजिए 4.285, फिर क्या आया 285। अभी मान लीजिए 3 यहां डॉट 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 आ गया, यहां पे क्या हो गया 3785, फिर क्या हो गया 785 डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसकी संख्या को हम किस तरह से लिखेंगे। अगर ऐसा हो, ये देखिए 2 के बाद का 852, यहाँ पे 852 क्या है, रिपीट है, यहाँ पे रिपीट है। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 3 के बाद का 785, 785। ये क्या हो गया, संख्या रिपीट हो गई।
तो ये हो गया, क्या हो गया, आवर्ती संख्या। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अब ये देखिए 4.285 अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4.2852। इसके 85 के ऊपर ही जो संख्या रिपीट होगी उसको इसके ऊपर एक पाई खींच देंगे। ये पाई को हम क्या करते हैं, बार करते हैं। क्या करते हैं, बार। क्या करते हैं, हम बार करते हैं। 42852 बार, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ये संख्या हमारी बार बार क्या हो रही है दोस्त, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, ये अगर हम ये लाइन को खींचे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अनावर्ती संख्या में देख लीजिए, अभी जैसे इसका लिखना है, अभी 3, अब ये हमारी संख्या बार बार रिपीट हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब बार बार रिपीट हुए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3। कौन सी संख्या रिपीट हुई है, 785। तो हम क्या करेंगे, 785 लिख के उसके ऊपर बार लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है, ये आवर्ती संख्या होता है। आवर्ती संख्या में दोस्तों ये होता है कि जो संख्या रिपीट हो उसके बाद भी डॉट 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 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए जैसे ये तो हो गया, अभी मान लीजिए जैसे आपको मान लो 3.121314 इस तरह से हो गया, तो ये आवर्ती संख्या नहीं हुई दोस्तों, ये अनावर्ती संख्या हो, क्योंकि इसमें संख्या रिपीट नहीं है, हम इसमें बार नहीं लिख रहे हैं, इसलिए से ये संख्या आवर्ती नहीं है। अरे ना, अनावर्ती नहीं है। आवर्ती संख्या में ये हमेशा याद रखना, यहां डॉट डॉट दिया रहेगा। अभी अनावर्ती संख्या में देख लीजिए, जैसे 4.10001, फिर 00050 हो गया, फिर 1 दिया है, तो मतलब ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, अनावर्ती। अभी मैं कुछ सवाल लिखता हूं, अभी आपको छांट के बताना पड़ेगा कि ये आवर्ती संख्या है कि अनावर्ती संख्या है। देखिए मैं लिख के देता हूं आपको। देखिए अभी मान लीजिए 2.8675 डॉट 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 डॉट, फिर क्या हो गया 4.120001000001000025, फिर क्या हो गया 2.66212212 डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट डॉट। अभी मान लीजिए 9.1001000001, फिर डॉट डॉट डॉट। अब हमको इनमें से आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या ढूंढना है। क्या ढूंढना है, हमने चार सवाल दिया हुआ है, 1 2 3 और 4 3 मेरकर मैंने दिया हुआ है इसमें से दोस्तों, कि इसमें आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अनावर्ती संख्या ज्ञात कर लीजिए। अभी आपको मैंने बताया कि जब भी आवर्ती संख्या होगी उसमें डॉट डॉट लिखना जरूरी होगा और संख्या का रिपीटेशन होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमारा पहला सवाल है, अभी हमारे पहले सवाल में क्या है दोस्त, हमारी पहली सवाल ए है, देख लीजिए पहली न्यूमेरिकल ए है। अब इसको हम कैसे हल करते हैं, अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या है 2.8675, फिर 6785। यहां पे देखिए 8 के बाद 0.8 के बाद क्या हो रहा है 675, ये क्या हो गया, रिपीट हो रहा है। इसके बाद हमारे क्या है, डॉट डॉट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला सवाल यहां पे क्या लिखेंगे, 2 लिख लिए, दशमलव क्या लिख लिए, 8 लिख लिए, और कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 675। दोस्तों ये याद रहे, जो संख्या रिपीट होगी बार बार उसके ऊपर ही हम बार लिखते हैं, उसके ऊपर ही हम क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे, ऐसा बार। एक लाइन खींच दिए मतलब बार हो गया। इसका मतलब ये होता है कि दोस्त ये संख्या रिपीट होती जा रही है, ये संख्या आपकी रिपीट होती जा रही है, इसके ऊपर इसलिए हमने क्या लिख दिया है, ये बार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बार। तो कितना हो गया, 2.8675 बार हो गया। अभी दूसरी सवाल देख लीजिए आप, दूसरे सवाल में क्या है दोस्त, दूसरे सवाल में आपका क्या है 4.120010010025। अब यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे 1 तो आया है, लेकिन फिर 1 कोई संख्या के बाद आया ही नहीं रिपीट, फिर यहाँ 2 आ गया, यहां पे बढ़ता गया, कोई संख्या सिमिलर जो है सिमिलर में बढ़ी नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गई हमारी, ये
अनावर्ती संख्या हो गई। क्या हो गई? अनावर्ती संख्या। ये क्या हो गई? आवर्ती संख्या। दोस्तों अनावर्ती संख्या। अभी तीसरे सवाल में देख लीजिए, तीसरी सवाल क्या है, तीसरा एग्जांपल क्या है? 2.621212। अब यहां देख लीजिए, यहां पे क्या है, ये हमारा सवाल है तीसरा, 2.621212। अभी मान लीजिए इसमें क्या है, ये हमारी संख्या क्या है, रिपीट हो रही। कौन सी संख्या? 212 ये रिपीट हो रही दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2.6 लिख लिया, जो संख्या 212 लिख लीजिए, 212 लिख लिए। अब ये क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। ये जब बार बार रिपीट हो रही है तो मैंने आपको सिखाया कि इसके ऊपर बार लिख लीजिए। ये हो गया, क्या हो गया, जब बार लग गया तो समझ लीजिए वो क्या हो गई, आवर्ती संख्या हो गई। क्या हो गई? आवर्ती संख्या। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आवर्ती संख्या में हम बार लिखते हैं, अनावर्ती संख्या में हम बार नहीं लिखते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे हो गया। अभी फोर्थ में आ गई। फोर्थ में क्या है दोस्त? फोर्थ में ये क्या हो गया, आवर्ती संख्या हो गया। क्या हो गया? आवर्ती संख्या बराबर। अनावर्ती संख्या में 9.1001001 है। अब यहां पे आप देख लीजिए, सिमिलर में कोई भी अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा। देख लीजिए, यहां पे 1 आया, फिर यहां पे 0 1 हुआ, लेकिन यहां पे तो 2 0 था, लेकिन यहां पे 3 0 आ गया। तो आप बोलेंगे अरे तो एक रिपीट हो रहा है। नहीं दोस्त, एक रिपीट नहीं हो रहा है, एक सिमिलर अंक के बाद रिपीट होना चाहिए। वही मैं आपको चीज समझा रहा हूं। यहाँ पे 1001 है, यहाँ पे मान लीजिए संख्या है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे 3 0 हो गया, यहाँ पे 1 नहीं आया, इसलिए हमारी संख्या ये रिपीट नहीं हुई। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनावर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावर्ती संख्या। चौथा क्या हो गया अपना? अनावर्ती संख्या बराबर। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको दशमलव के प्रकार बता दिया, आसान, आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या। तो दोस्तों हमें आशा करता हूं कि आपको ये सवाल 9th क्लास का ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो है आपके चैप्टर का एग्जाम्पल मैं जो है कल लेके आता हूं। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।